नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं MS राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और साथ में वंदन अभिनंदन माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं। तो चलिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन की बात करेंगे जो कि DSSB एक बहुत बड़ी न्यू वैकेंसी क्रिएट कर चुका है। उस न्यू वैकेंसी की जानकारी हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताने जा रहे हैं, इसलिए आप हमारे साथ ऑनलाइन बने रहेंगे। तो नोटिफिकेशन बताने से पहले बच्चों, जैसा कि सक्सेस प्लस की परंपरा है कि सरस्वती वंदना के साथ हम इसकी शुरुआत करेंगे, तो चलिए हम और आप सरस्वती वंदना के साथ नोटिफिकेशन की शुरुआत करेंगे। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। माँ शारदा की कृपा आप सभी शिक्षकों पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम नोटिफिकेशन की शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि DSSB एक बहुत बड़ी वैकेंसी के साथ, एक नए नोटिफिकेशन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। और जो नोटिफिकेशन है वो लगभग अगर देखना चाहेंगे तो मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन आपको अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे कि यह जो एप्लीकेशन है वह एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्टेबल होगा और किसी भी दूसरे फॉर्म से आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, यानी दूसरा और कोई तरीका नहीं होगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, वहीं से आपके फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो पिछली वैकेंसी आई थी वह 12 मई 2021 को आई थी, जो आपको हमारे चैनल पर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सक्सेस प्लस के चैनल पे हमने डाल रखा है। आप वहां से पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे मित्र हैं जो कि पिछले नोटिफिकेशन को अगर नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको पुरानी प्रीवियस नोटिफिकेशन भी आपको वहां देखने को मिल जाएगी। आज जिस नोटिफिकेशन की बच्चों हम बात कर रहे हैं वह डेट आज की है 27 मई 2021। जी हाँ, यह पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आज ही डिक्लेयर हुआ है और आज ही देखने को मिला है और हम अपने चैनल के माध्यम से आज पूरी नोटिफिकेशन को क्लियर कर देने वाले हैं। आपके मन में कोई ना संशय रहेगा ना कोई डाउट रहेगा। मित्रों, तो चलिए देखते हैं कि TGT के किस किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी आई है। चलिए, तो यहां पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो वैकेंसी आई है वह उसकी अगर बात करें तो TGT बंगाली की देख पा रहे होंगे। TGT बंगाली फीमेल की जो आई है यहां पर मात्र एक पोस्ट है, सिंगल पोस्ट है TGT बंगाली फीमेल के लिए। आगे जो देख पा रहे हैं आप TGT इंग्लिश मेल और फीमेल, TGT इंग्लिश मेल फीमेल की जो टोटल वैकेंसी है वह टोटल है 2074। ठीक है, अराउंड कितना है 2074 वैकेंसी आपकी TGT इंग्लिश मेल और फीमेल दोनों की है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि TGT उर्दू की जो वैकेंसी है वह कितनी है। तो TGT उर्दू की जो टोटल वैकेंसी है मेल और फीमेल की वो 960 है। कितने? 960। यह जो वैकेंसी है यह TGT उर्दू मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी है। अब हम बात करेंगे संस्कृत की। संस्कृत मेल फीमेल में जो टोटल वैकेंसी है वह है 2111, 2111 टोटल वैकेंसी। कितने हैं? 2111। यह किसकी वैकेंसी है? TGT संस्कृत की मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी है बच्चों। क्लियर? आप देख पा रहे हैं कि TGT बंगाली ओनली फीमेल एक पोस्ट, TGT इंग्लिश मेल फीमेल टोटल पोस्ट 2074 है ना, 2074, और TGT उर्दू मेल फीमेल 960 यानी 960 टोटल वैकेंसी है। और अगर हम बात करें TGT संस्कृत की तो 2111 वैकेंसी है। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी बड़े तादाद में वैकेंसी यहां पर DSSB ने फिर से क्रिएट किया हुआ है। अगर हम बात करें TGT पंजाबी मेल और फीमेल की तो यहां पर पोस्ट रहने वाली है 912, यानी यह अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो है मेल फीमेल की 912 पोस्ट है। तो जिस प्रकार से आप यहां पर समझ पा रहे होंगे कि यह टोटल वैकेंसी है। यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लगभग अराउंड जितनी वैकेंसी आई है TGT के पोस्ट के लिए, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो पंजाबी हो, वह इतनी पोस्ट की है। क्लियर है? चलिए, तो हम चलते हैं
नेक्स्ट पेज की ओर अगला, अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है ना, कि यहाँ पर जो मानदंड है, जो योग्यता है, वो क्या रहेगा। तो आप बिल्कुल इसको बेहतरीन तरीके से समझ लें कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ग्रेजुएशन विथ 45% मार्क्स, क्लियर है, यहाँ पर क्लियर कट रहे हैं, ग्रेजुएशन विथ 45% मार्क्स आपका होना चाहिए। 45%, कहीं से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि 50% चाहिए, तो यह अपने दिमाग से आप निकाल दें, 50% यहाँ पर नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 45% चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका 45% होना चाहिए। उसके बाद जो बात करेंगे तो डिग्री या डिप्लोमा, बीएड डीएड आपका होगा तो भी आप एलिजिबल हैं। एक तो 45% ग्रेजुएशन में होना चाहिए और दूसरा डिग्री डिप्लोमा बीएड डीएड। और ये बीएड डीएड जो डिग्री डिप्लोमा होगा, ये आप याद रखना कि यूजीसी प्लस एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, ठीक है, यूजीसी प्लस एनसीटीई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और डिप्लोमा जो है वो एससीईआरटी प्लस अब 10+2 प्लस ग्रेजुएशन बीए बीकॉम या बीएससी, ये आपका जरूर होना चाहिए। क्लियर है, यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। तीसरा जो यहां पर आपको आ रहा है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा बीच में कि यहां पर ऑनर्स या पास कोर्स दोनों तरह के बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन बस होना चाहिए आपको, ठीक है। तो और जो मुख्य बिंदु है वो है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी का मतलब यहां पर हो गया कि कम से कम आपने 8वीं क्लास तक हिंदी पढ़ रखी, ठीक है, उससे ऊपर की तो बात ही कुछ नहीं, उसके ऊपर पढ़ रखी तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 8 तक पढ़ा होना चाहिए हिंदी। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम बात करेंगे सीटेट की। तो सीटेट भी यहां पर मैंडेटरी है, सीटेट का पेपर सेकंड, ओके, आपका सीटेट का पेपर सेकंड क्लियर होना चाहिए टीजीटी के लिए, ठीक है। और आपको पता है कि सीटेट में जो एससी एसटी और ओबीसी हैं 82 या 82+ क्वालिफाई उसमें भर सकते हैं आप, वो सीटेट क्वालिफाई माने जाएंगे। और 90 नंबर जो है वह जनरल कैटेगरी के लिए, ओके। चलिए सीटेट के लिए यहां पर बात हो गई। अब यहां पर एक नोट में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रखी है, यह भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि सब्जेक्ट कंसर्न शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट 2 years मिनिमम। 2 साल कम से कम आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो आपके ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। क्लियर है? यह आप मुख्य बिंदुओं को देख सकते हैं। इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन में 45%, आपका ऑनर्स हो या पास कोर्स हो दोनों चलेगा। यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, बीएड डीएड होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एससीईआरटी स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्लस ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए और कम से कम आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो 2 साल मिनिमम पढ़ा होना चाहिए। और जहां तक बात हिंदी की है तो हिंदी कम से कम 8 तक पढ़ा होना चाहिए। क्लियर है? ये इन शॉर्ट आपको मैंने ब्रीफिंग दे दी। अब बच्चों, अब हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे DSSB के नोटिफिकेशन पे। अच्छा, इस पेज पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि आप बेसिकली आप थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी को भी देखिए, है ना, कितना ऑथेंटिक है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन दे रहे हैं। क्लियर है? यहां पर हमारा कोई सूचना जो है बेसिकली गलत साबित नहीं होगा, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हम सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। तो नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स है जिसको मैं अंडरलाइन करने वाला हूं, आप ध्यान से हमारे साथ बने रहें। चलिए मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था यहां पर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। एक सेकेंड बस, थोड़ा सा इसको थोड़ी साइज में बड़ा भी कर दूं, और ये रहा। अब चलिए, अब यहां पर देखिए, अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये डेट देखिए, आज का ये डेट है 27/5/2021। तो ये तो विश्वास हो गया आपको कि नोटिफिकेशन आज फिर से आई है नए पोस्ट क्रिएट होने के साथ, टीजीटी के साथ। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। यह भी बात आपको बता दी गई थी कि यहां पर सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट की अगर बात करें तो ओपनिंग डेट क्या है? 4/6/2021। इस पोस्ट के लिए जो पोस्ट नया क्रिएट हुआ उसकी बात मैं कर रहा हूं। इसके लिए ओपनिंग क्या है? 4 जून 2021 और इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है इस एप्लीकेशन की, वह 3 जुलाई 2021 होगी। तो यह महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको बताया है मित्रों। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन
टीजीटी में मेल फीमेल को मिला करके कितनी पोस्ट बन रहे हैं। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बंगाली के लिए जो टोटल पोस्ट है वो कितने हैं, 1 पोस्ट है, टोटल पोस्ट 1 है। अगर हम बात करें यहां पर दूसरे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर जो टोटल वैकेंसी है वो 2074 है। अगर हम बात करें यहां पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी इंग्लिश की, हमने बता दिया 2074। अगला बात करें कि उर्दू की, टीजीटी उर्दू की, तो उर्दू की टोटल जो पोस्ट है मेल फीमेल मिला करके वह 960 है। अगर हम बात करें यहां पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर संस्कृत की मेल और फीमेल मिला करके जो टोटल वैकेंसी है अगर उसकी बात करें तो यह कितना है, 2111, 2111 वैकेंसी टोटल है। अगर हम यहां पे बात करें किसकी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पंजाबी मेल और फीमेल दोनों की, तो टोटल यहां पे वैकेंसी है 912। तो आप देख पा रहे होंगे कि यह इंफॉर्मेशन हमने आपको पहले भी दी थी, यहां पे हमने उसे वेरीफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। मित्रों, तो चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जैसा कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरी ओर से बता दिया गया है, लेकिन अब हम उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन वेरीफाई कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि भाई ग्रेजुएशन में 45% होना चाहिए और आपका ऑनर्स या पास कोर्स कुछ भी हो, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहां पर टीजीटी स्तर पे कम से कम वह सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा होना आवश्यक है, मैंडेटरी है। ठीक है, पहली बात यहां पर आपने देख लिया 45%, और यहां पे देखिए आप ऑनर्स और पास कोर्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन वो आपका होना चाहिए, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एनसीटीई से अप्रूव्ड, एससीईआरटी प्लस आप वहां पर मान्यता प्राप्त बोर्ड और यूनिवर्सिटी जरूर होना चाहिए। क्लियर है। यहां पर तीसरी हम बात करेंगे वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी की, यानी कम से कम 8वीं क्लास तक आपकी हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट है जो देख पा रहे होंगे आप कि सीटेट आपका जरूर सीबीएसई से क्वालिफाई होना चाहिए। तो यह मुख्य 4 बिंदु है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पर जो 2 साल का जो है 2 साल कम से कम वह सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए आप टीजीटी में अप्लाई कर पा रहे हैं। मित्रों, तो चलिए अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इसे हम देखते हैं। चलिए यहां पर एज की बात करते हैं। तो एज यहां पर अगर आप देखें तो जो जनरल कैटेगरी है, जनरल की जो एज है वह 32 ईयर्स है। ठीक है, 32 वर्ष है। यहां पर अगर बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी की यहां पर जो रिलैक्सेशन है वो +3 है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 32 और 3 35 वर्ष मिलने वाला है ओबीसी को। क्लियर है। एससी एसटी यहां पर जो एज क्राइटेरिया है वो +5 का एज रिलैक्सेशन होगा, यानी टोटल कितना हो गया 37। यह एससी एसटी के लिए एज क्राइटेरिया रहने वाला है। क्लियर है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें तो यहां पर 10 साल का आपको रिलैक्सेशन रहने वाला है पीडब्ल्यूडी में। क्लियर है। यहां पर तो यहां पर जो मेन चीजें हैं वो हमने आपको बता दिया कि जो जनरल की एज है, जो एज है वो मैक्सिमम कितना है 32 है। ओबीसी है तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, एससी एसटी है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन एक बात यहां पर और मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं प्लस ओबीसी हैं तो पीडब्ल्यूडी में आपको 10 साल तो मिला ही, और ओबीसी का 3 साल, यानी टोटल कितना हो गया यहाँ पे 13 वर्ष का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर आप पीडब्ल्यूडी प्लस एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो पीडब्ल्यूडी के 10 साल और एससी एसटी के 5 साल, यानी टोटल यहां पर आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह इंफॉर्मेशन पूरी तरह से समझ में आ गई होगी एज क्राइटेरिया से रिलेटेड। अब मैं बात करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की, गेस्ट टीचर की। दिल्ली में गेस्ट टीचर कहते हैं, और चूंकि मैं शिक्षकों का सम्मान करता हूं इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर नहीं कहूंगा, गेस्ट टीचर कहूंगा। वो अतिथि शिक्षक हैं। क्लियर है। उन अतिथि शिक्षकों के लिए एक बेहतरीन न्यूज यह है कि उनको यहां पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। जी हाँ, लेकिन यहां शर्त यह है कि यह एज रिलैक्सेशन उन्होंने बशर्ते पहले ना ले रखा हो। क्लियर है। ये बात समझ में आ गई आपको। और एक चीज और है यहां पर,
वह एज अ गेस्ट टीचर 1 साल में कम से कम मिनिमम 120 दिन वह कार्यरत हो, ठीक है, एज अ गेस्ट टीचर। तो यहां पर ये चीज है। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस बार एग्जामिनेशन सेंटर पेपर देने जाएंगे तो जो आइडेंटिटी प्रूफ है, जो आई कार्ड होगा, वो ओरिजिनल ही चलेगा, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई जीरोक्स नहीं चलने वाला है। तो यह भी आप ध्यान रखना, इस पर बहुत सख्त तरीके से पेपर होने वाला है ऑनलाइन। तो एग्जामिनेशन सेंटर में जो आपकी एंट्री होगी वो आपके ओरिजिनल आई कार्ड के साथ ही होगी। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का यहाँ पे मतलब है कि कितने मिनिमम मार्क्स आपके आने चाहिए जिससे आप इस पेपर में क्वालिफाई माने जाएंगे, नहीं तो डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो जनरल कैटेगरी है, अगर आप देख पा रहे होंगे कि जो जनरल कैटेगरी है यहाँ पर, वह जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 40% आपको चाहिए, कम से कम 40%। तो आप देख लेना कि यहाँ पे पेपर 1 में अगर 40% यानी 100 में 40 नंबर तो आपका आना ही चाहिए, और तभी जाकर के आपका पेपर सेकंड चेक होगा। क्लियर है? तो सेकंड पेपर में भी यहां पर आपको 40% यहां भी चाहिए। क्लियर है? दोनों में क्वालिफाइंग जरूरी है। उसी प्रकार यहां पर अगर ओबीसी की बात करें तो इसके लिए 35% चाहिए। अगर हम बात करें SC ST और PH की तो इसके लिए 30% चाहिए। क्लियर है? इंडिविजुअली दोनों पेपर में, मैं दोनों पेपर की बात कर रहा हूं। और एक्स सर्विसमैन के लिए यहां पर 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे और कितना समय हमें मिलने वाला है। तो टोटल प्रश्नों की संख्या जो होगी वह 200 होंगे, और 200 के लिए आपको समय मिलने वाला है 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट आपको समय मिलेगा। तो यहां पर देखें कि अगर 200 प्रश्न हैं, 200 क्वेश्चंस हैं यहां पर, तो 200 क्वेश्चंस के लिए हमें जो समय मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? हमें मिल रहा है 120 मिनट। ठीक है, तो यहां पर अगर कैलकुलेशन करें तो एक प्रश्न पर हमें सिर्फ 36 सेकंड मिल रहा है, मात्र 36 सेकंड। कितना? 36 सेकंड जो है अभी हमें सिर्फ समय मिल पा रहा है। कितने प्रश्न पर? एक प्रश्न पर, एक क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है। और जहां तक कि मैंने प्रीवियस नोटिफिकेशन में, मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को, कि जिन मित्रों ने, जिन भाइयों ने, जिन शिक्षकों ने पिछला नोटिफिकेशन नहीं देखा है वो जरूर हमारे चैनल पे जाकर के पिछले नोटिफिकेशन को देख लें। वहां भी सारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, प्रीवियस नोटिफिकेशन की वहां सारी इंफॉर्मेशन हमने दे रखी है। क्लियर है यहाँ पे बात? और यहां पर आपको समय के लिए जो हमने बताया कि 200 प्रश्न के लिए टोटल जो समय रहने वाला है वह 120 मिनट रहने वाला है। यानी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 36 सेकंड में एक क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कर लेना है विद इन 36 सेकंड। नेगेटिव मार्किंग भी है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रीवियस नोटिफिकेशन में भी आपको मैंने बताया है कि नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर 0.25 है। क्लियर है? एक प्रश्न के गलत होने पे आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। यानी अगर आपने यहाँ पर 4 प्रश्न गलत किया तो यहाँ लगभग 1 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह इंफॉर्मेशन भी आपके लिए बेहद ही कारगर साबित होने वाला है। मित्रों, आज DSSB की नोटिफिकेशन की जानकारी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी पसंद आई होगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस चैनल पर बने रहें। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं MS राजपूत आपका सक्सेस प्लस पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।